बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस पाठ में हमारे शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, उसके बारे में बताया गया है। दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है, अनिल उसका बड़ा भाई है। तो दिव्या को कुछ दिनों से थकान महसूस हो रही है और उसका जो मन है वो किसी काम में नहीं लगता और भूख भी पहले से उसकी कम हो गई है। तो उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, तो इसके लिए क्या होगा, रक्त की जांच करानी पड़ेगी। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए एक पास ही के कमरे में भेज दिया। जब अनिल रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में गया तो वहां पर अनिल को अपनी जान पहचान की कोई डॉक्टर जो दीदी है वो दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड क्या होता है, एक कांच की छोटी सी प्लेट होती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। कि जब अगले दिन जांच लेने के लिए अनिल अस्पताल आया तो उसने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और उसके बाद क्या हुआ कि भीतर से आवाज आई। डॉक्टर दीदी ने कहा कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया और उसने क्या देखा कि जो डॉक्टर दीदी है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, एक माइक्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा उस स्लाइड की वो जांच कर रही थी। तो उन्होंने इशारे से कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तो अनिल है वो उस कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा, जब उसने जांच की तो पता चला कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन तक ये दवाइयां लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल को इसकी जानकारी जानने के लिए उसे जिज्ञासा हुई। वह बोला कि दीदी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अनिल ने डॉक्टर दीदी से कहा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी। कि डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि एनीमिया के जानने के बारे में आपको पहले क्या करना होगा, तुम्हें रक्त के बारे में जानकारी लेनी होगी। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि देखने में तो जो ये रक्त है वो लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें, यदि हम इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। ये एक मुहावरा है, इसके द्वारा बताया गया है कि ये यदि हम इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, जैसे कोई भानुमति का पिटारा है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कि जो ये रक्त के लाल द्रव्य है इसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो होता है तरल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफेद। कि कुछ कण हैं वो लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, उसको हम बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कि उसके बाद डॉक्टर दीदी ने एक स्लाइड लगाई। स्लाइड ये वो कांच की जो प्लेट होती है वो लगाई और उस पर फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। कि जब उस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अनिल ने देखा तो उस स्लाइड को देखकर वह आश्चर्य से उछल पड़ा कि जो एक बूंद है, यदि उसमें ही इतने सारे कण हैं के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। सूक्ष्मदर्शी द्वारा उस स्लाइड को जब उसने देखा तो ऐसा लगा कि रक्त की एक छोटी सी बूंद है, उसमें इतने सारे कण हैं। तो वह कैसे लग रहे थे, जैसी छोटी छोटी जो ही बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही होती है एक मिठाई होती है। तो बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही है, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। डॉक्टर दीदी अनिल से कह रही है कि यदि हम रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है और यदि हम उसको 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे।
इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। डॉक्टर दीदी कह रही है कि इनका जीवन काल, जो रक्त के कण है, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, लेकिन 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे होते हैं, कि एक साथ नष्ट नहीं होते। ये कण है वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा कि जब ये 4 महीने में नष्ट हो जाते हैं तो कुछ दिन के बाद ये तो नष्ट हो जाते होंगे, खत्म हो जाते होंगे। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, कि यदि ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं, कुछ आज हुए, कुछ कल, कुछ परसों, कुछ अगले दिन, यदि ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। कि हड्डियों के बीच के भाग में एक मज्जा होता है। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो हमारे रक्त के कणों के निर्माण के लिए, निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, और इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी जो कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चे माल यानी पौष्टिक आहार कौन कौन से होते हैं? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस उचित आहार को ग्रहण नहीं करता, उचित आहार यानी जो हरी सब्जी, फल, अंडा, दूध ये नहीं ग्रहण करता है, उन कारखानों को यदि आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है, तो इसका नतीजा यही होता है कि जो हमारे रक्त के कण है वो नहीं बनते। जब उचित आहार नहीं मिलता तो रक्त नहीं बनता शरीर में, हमारे शरीर में रक्त की, खून की कमी आ जाती है, और लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया कि क्या यदि इस संतुलित आहार लेने मात्र से हम इस एनीमिया से बच सकते हैं? डॉक्टर दीदी अनिल से कहती है कि यूं तो जो एनीमिया है वो बहुत कारणों से हो सकता है, लेकिन जो हमारा देश है इसमें इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी। कि हमारे शरीर को पौष्टिक आहार नहीं टाइम पे मिल पाता, इससे क्या हो जाता है? हमारे शरीर में रक्त की, खून की कमी हो जाती है। कि इस रोग का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाना। ये कीड़े हमारे पेट में कब उत्पन्न होते हैं? जब हम दूषित जल पीते हैं, खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में ये कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे बचने का उपाय है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व, भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। डॉक्टर दीदी अनिल से कह रही है कि हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और इन अंडों का उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमें। अनिल ने कहा कि दीदी ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि आपने ये बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? डॉक्टर दीदी ने कहा कि जो ये सफेद कण है वह वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। संक्षेप में यूं मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। डॉक्टर दीदी कह रही है कि बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। कि जब कोई चोट लग जाती है तो हमारा रक्त जम जाता है, और उस जमाव की क्रिया में ये बिंबाणु काम करता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, और बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, और इस तरह दीवार में आए दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो दीदी कहती है, हाँ
ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसको यदि जरूरत पड़ी उससे निपटने के लिए टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति के चोट लगी है, गहरी चोट आई है, तो यदि डॉक्टर के पास पहुंचने में समय लगता है तो उससे उस समय में हमें क्या करना चाहिए, जहां पर चोट लगी है वहां पर कोई साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। इससे क्या होता है कि दवा पड़ने से रक्त का जो बहाव है वो कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, उसे बचाव हो सकता है। यदि उस व्यक्ति का बहुत अधिक मात्रा में रक्त है वो बह जाता है तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि यदि किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत है तो उस समय उसको उसका रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तब क्या करेंगे? डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमारे जो ब्लड बैंक बनाए गए हैं, हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, कि वहां पे सभी प्रकार के जो रक्त समूह है उसका रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अभी तो तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को कहा कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार का अर्थ होता है ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है। तो दीदी अनिल से कह रही है कि जो हमारा शरीर है वो जो जितना दान करता है उतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, कि हमारे शरीर में तो लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि इनमें से थोड़ा सा रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए काम आ जाए, उसको जीवन दान मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो दीदी ने कहा कि शाबाश अनिल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।